हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको जो संविधान से रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल बचे हुए थे उनको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और जो संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और जल्दी से जल्दी जिन्होंने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद इसको देखें। तो हमारा जो संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। यानी इसका अर्थ ये होता है कि सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है लेकिन जो असफलता मिलती हैं उससे सबक सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 148 तक डिस्कस किया था। 148 में था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। तो हम आज हमारा आर्टिकल से डिस्कस करते हैं 153। आज हमारा आर्टिकल है 153 यानी 153 में राज्यपाल, गवर्नर। आर्टिकल 161 राज्यपाल के समाधान की शक्ति, यानी आर्टिकल 161 में राज्यपाल के समाधान की शक्ति। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल यानी राज्य का सबसे बड़ा वकील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 165। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 215 यानी हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल 32 में 5 रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। नंबर 2 परमादेश मैंडेमस। नंबर 3 अधिकार प्रेक्षा क्यो वारंटो। नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 प्रतिषेध प्रोहिबिशन। नंबर 6 इंजेक्शन। आर्टिकल 243 से 243O तक। भाग 9 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज से संबंधित है। यानी आर्टिकल 243 से 243O पंचायती राज से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 29 विषय हैं। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि यानी राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि होती है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 यानी फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। अभी फिलहाल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी NK सिंह। आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल नहीं, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 300A में, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। आर्टिकल 315 UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 से लागू है। इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, यानी 6 साल या 65 वर्ष, जो इसमें पहले हो। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A यानी 338A तो अनुसूचित जनजाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको। आर्टिकल 338A में NCST यानी NCST को आर्टिकल का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 343 राजभाषा। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति आपात, यानी राष्ट्रपति आपात अब तक 3 बार लग चुका है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जो एक भी बार नहीं लगा, यानी आर्टिकल 360 वित्तीय आपात जो एक भी बार नहीं लगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, जो साउथ अफ्रीका से बोरो किए गए हैं। यानी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल से, यानी किस देश के संविधान से ली गई है।
तो हमारा ये आंसर होगा इसका साउथ अफ्रीका। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो हमने ये 3 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं तो साथ के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो हमने 3 पार्ट में डिस्कस करे हैं, यानी अब आज का हमारा रिवीजन होगा। आर्टिकल 153 राज्यपाल गवर्नर। आर्टिकल 161 राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा वकील। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 215 यानी हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय यानी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल में रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में जारी करता है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट 226 में 6 प्रकार की रिट जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। नंबर 2 परमादेश मैंडेमस। नंबर 3 अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 प्रतिषेध प्रोहिबिशन। नंबर 6 इंजेक्शन। आर्टिकल 243 से 243O यानी स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज से संबंधित है, जो भाग 9 के अंतर्गत आती है और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 से लागू होती है यानी 24 अप्रैल 1993 से इसको अप्लाई किया गया। और पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग यानी फिनेंस कमीशन। और फिनेंस कमीशन का कार्यकाल होता है 5 साल। एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको संपत्ति का अधिकार बनाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल एक विधिक अधिकार बनाया गया, जो आर्टिकल 300A में दिया गया है। आर्टिकल 315 UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC का किसमें वर्णन है? UPSC एंड SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका हमारा आर्टिकल 315 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 312 यानी 312 ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, जो 25 जनवरी 1950 से लागू है। यानी हमारा जो निर्वाचन आयोग है, यानी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 से लागू है। इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A अनुसूचित जनजाति आयोग 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। आर्टिकल 343 राजभाषा। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति आपात 3 बार, यानी राष्ट्रपति आपात अब तक 3 बार लग चुका है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान से बोरो किए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान संशोधन किस संविधान से बोरो किए गए हैं, यानी किस संविधान संशोधन से लिए गए हैं। तो यह है हमारा साउथ अफ्रीका, और आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये हमारे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं, और हमें अपना फीडबैक दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।